और क्वेश्चन इज, हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, फ्रॉम द वीटी ग्राफ, फ्रॉम द वीटी ग्राफ गिवन ब्लो, ठीक है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 20 सेकेंड। ओके, अपने को वीटी ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया, वीटी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। इसमें एक साइड में वेलोसिटी दिखाई गई है, दूसरी साइड में टाइम दिखाया गया, टाइम सेकंड में दिया गया है और वेलोसिटी वेलोसिटी दी गई मीटर पर सेकंड में दिया गया है। ओके, वीटी ग्राफ दिया गया है, इसमें अपने को बताना है कि 20 सेकंड पर, ठीक है, ठीक 20 सेकंड पर ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है इसका, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 20 सेकंड, यानी कि ये 0 से लेकर 20 सेकंड तक इसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है, ये अपने को बताना है। तो इस ग्राफ में देखिए, यहाँ पे जब टी जीरो है तो यहाँ पे वी भी जीरो है, टी जीरो तो यहाँ पे भी देखो वी भी जीरो है। देखो ये संदर्भ बिंदु से निकल रहा है ना, एकदम से 0 पॉइंट से, क्या रेफरेंस पॉइंट से ये निकल रही है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, इधर टाइम बढ़ रहा है, इधर क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे 10 सेकंड हो जाता है, जैसे ये 10 सेकंड हो जाता है तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड की हो जाती है। कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड की। ओके, जैसे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10, जैसे ही टाइम कितना हो जाता है, 10 सेकंड का हो जाता है, वैसे वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड की इसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। उसके बाद जो 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक का जो टाइम होता है, 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड का इतना ये जो टाइम है, ये 10 सेकंड का जो टाइम है, इस 10 सेकंड के टाइम में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। कितनी रहती है, 20 मीटर पर सेकंड की रहती है। ओके, कितनी रहती है, 20 मीटर पर सेकंड की रहती है। उसके बाद 20वें सेकंड से लेकर 25वें सेकंड तक का ये जो 5 सेकंड का जो टाइम है, इसमें वेलोसिटी घटने लग जाती है और 25वें सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। यहाँ पे देखो टच कर गया ना नीचे, एकदम से नीचे टच कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ओके, तो अब अपने को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया जो होता है, एरिया किसको शो करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसको शो करता है, ये एरिया बताता है ट्रेवल डिस्टेंस को। किसको बताता है, ट्रेवल डिस्टेंस को। ओके, ट्रेवल डिस्टेंस को। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वो किसको शो करता है, ट्रेवल डिस्टेंस को शो करता है। अब ये ट्रेवल डिस्टेंस को शो क्यों करता है, इसका रीजन देखिए, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, एरिया। एरिया को मतलब कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें देखो ये बन गया एक ट्रायंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये देखो बन गया एक ट्रायंगल, इधर बन गया एक रेक्टेंगल। ओके, ट्रायंगल का अपन अगर अपन निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया इज टू ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। बेस कितना है, यहाँ पे देखो बेस कितना दे रखा है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या लीजिए, यहाँ पे 10 सेकंड का दिया गया है, तो 10 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है। और हाइट कितना दिया गया है, 20 मीटर इंटू सेकंड, मीटर इंटू सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 200 मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है, मीटर, मीटर में यूनिट किसकी मापी जाती है, अपने को पता है मीटर में यूनिट किसकी मापी जाती है, लंबाई की मापी जाती है या फिर दूरी की मापी जाती है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, मीटर में वैल्यू आ जाएगी। मीटर में वैल्यू क्या है, किसके, मीटर में वैल्यू किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की है। ओके, तो अपने को यह कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है, इस पूरी स्ट्रक्चर का अपन क्या कर लेते हैं, क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ओके, तो यानी कि इस पूरे एरिया का, इस पूरा जो एरिया आएगा उस एरिया को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, दोनों का एरिया को अपन जोड़ देंगे, ये इतना 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 एरिया प्लस इतना इतना एरिया,
इन दोनों का एरिया को अपन जोड़ देंगे तो ये पूरे का एरिया आ जाएगा ना। अब देखो पूरे का एरिया अपन एक साथ नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते कि ऐसे कोई स्ट्रक्चर का कोई फॉर्मूला अपने पास है ही नहीं, तो अपन एक साथ कैसे निकालेंगे, इसलिए अपन इसको दो भागों में बांट लेते हैं इसे। ठीक है, एक तो हो जाएगा ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला अपने को पता है, एरिया अपन इजी से निकाल सकते हैं। दूसरा हो जाएगा ये रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल का रेक्टेंगल का भी जो होता है एरिया अपन इजी से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एरिया अलग अलग निकालो और इन दोनों को जोड़ दो, और दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे निकालते हैं। डी इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके, प्लस हाइट इंटू जो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट इंटू हाइट इंटू बेस। ओके, ये हो गया इसका पूरा एरिया। ओके, अब इसको देखो वैल्यू रख दो इसमें। देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में बेस देखो क्या है, ये है बेस, इसका क्या है 0 से लेकर 10 तक क्या है बेस, क्या है 0 से लेकर 10 तक बेस है। तो यहाँ पर यानी कि बेस की वैल्यू कितनी है 10 सेकंड की। ठीक है, उसके बाद हाइट देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइट है, ये इस ट्रायंगल की क्या है हाइट है। तो ये हाइट कितनी है 20 मीटर पर सेकंड की। तो ये देखो वैल्यू रख देते हैं अपन 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 10 सेकंड का, इंटू हाइट कितनी है 20 मीटर पर सेकंड की। ओके, प्लस ये जो रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाल के, हाइट इंटू बेस से। देखो रेक्टेंगल का एरिया देखो, ये रेक्टेंगल की स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट देखो कितनी है, हाइट इसकी भी देखो 20 है, ये देखो इस पॉइंट पे भी 20, इस पॉइंट पे भी 20 है। तो इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी होगी 20, कितनी 20 मीटर पर सेकंड की, इंटू बेस कितना दे रखा है, बेस देखो बेस दे रखा है 10 से 20 तक। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है 10 से 20 तक, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इनका बीच का क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा ना, इसके बीच का अंतर आ जाएगा। तो फाइनल कितना 20 माइनस इनिशियल कितना है 10, तो क्या आ जाएगा 10। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये डिफरेंस कितना है 10 का है। ओके, तो यहाँ की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेकंड कितना कितना टाइम हुआ 10 सेकंड का है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 10 सेकंड। यहाँ पे देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, यहाँ पे भी सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, क्या बचेगा मीटर में वैल्यू बचेगी। तो मीटर में वैल्यू आप देखो इजी से जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ध्यान रखें कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू जोड़ने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखें कि उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, उनकी यूनिट समान। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 20 मीटर प्लस 20 इंटू 10 मीटर। ओके, देखो 2 से 20 कैंसिल आउट कितनी टाइम 10 टाइम, तो ये कैसा आ जाएगा 10 इंटू 10 100 प्लस 100 मीटर प्लस 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200 मीटर। तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 300 मीटर। क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 मीटर। ओके, इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया कितना आया, इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया कितना आया, देखिए इस पूरे स्ट्रक्चर का एरिया आया है 300 मीटर का। ओके, अपने एरिया निकालेगा तो कितना है 300। ओके, और ये इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डी इज टू डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 300 मीटर का, इसका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।